आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंकी पॉक्स, बाप रे, वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क ने इसको एक पैंडेमिक घोषित कर दिया है। पैंडेमिक जब इंटरनेशनल बाउंड्रीज क्रॉस कर जाए, पूरी दुनिया में फैल जाए। अब दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क बेसिकली एक ग्रुप है जो कि कोविड-19 के रिस्पॉन्स में ही बनाया गया था। बट ये इंपॉर्टेंट है, क्यों वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क ने बोला है। आपको बता दूं कि WHO की अभी मीटिंग होने वाली है और यही था कि मंकी पॉक्स का डेजिग्नेशन क्या होगा। बट वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क ने बोला कि भैया लगभग 341 केसेस आए हैं, 3417 केसेस 58 देशों में। इतने केसेस आए, मतलब 3500 के करीब आप मान लीजिए। तो इतने केसेस आए हैं, तो अब ये पैंडेमिक हो गया है, पूरी दुनिया में फैल गया है। उसके बाद ये भी बोला गया कि भाई देखो, हमको कोविड-19 जैसा काम नहीं करना है, अभी हमारे पास वक्त है, आप लोगों को अवेयर कर सकते हो, ये इतना ज्यादा डेंजरस नहीं है। अभी मैं मंकी पॉक्स के भी बारे में आपको बता दूंगा, इस पे लेक्चर मैंने 2-3 ऑलरेडी लिए हुए हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा डेंजरस नहीं है अगर हम लोगों को अवेयर करें, लोगों को बता दें। क्योंकि ये छूने से फैलता है ना, ये खांसने से फैलता है। अगर कोई इंफेक्टेड पर्सन आपके सामने है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोगों को बता दें, अवेयर करें, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, तो इसको अभी से ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जैसा कोविड-19 के साथ हुआ कि हमको पता तो बहुत पहले चल गया था, लेकिन WHO ने बहुत बाद में एक्ट किया, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो तो सर्दी जुकाम था, इसमें दाने हो जाते हैं पूरे शरीर में, रैशेस हो जाते हैं। मंकी पॉक्स की बात करें तो भैया 1958 में इसको डिस्कवर किया था। इसका वैसे जेनस जो है, जेनस ऑर्थोपॉक्स, 4 स्पीशीज हैं। काउ पॉक्स होता है, बफेलो पॉक्स होता है, स्मॉल पॉक्स होता है, मंकी पॉक्स होता है। 4 स्पीशीज हैं और सिम्टम सबके सेम। स्मॉल पॉक्स हालांकि 1980 में इरेडिकेट कर दिया गया था, 1980 में, लेकिन 1958 में, 1958 में ही मंकी पॉक्स जो है वो 2 मंकीज में मिला था। जब रिसर्च चल रही थी ना पॉक्स वाई, ये ऑर्थोपॉक्स में, तो भैया इनमें पाया गया था। जूनोटिक है, जानवरों से आदमियों में आया है, लोगों में आया है। जूनोटिक मतलब वही ना कि एनिमल टू ह्यूमंस। तो जितने भी पेट्स होते हैं ना, स्क्वेरल हो गए, माइस हो गए, अगर इनमें मंकी पॉक्स है तो आपको भी हो सकता है, दूर रहें। ठीक है, और 1970 के में, 1970 में ये इंसानों में पाया गया। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पहला केस आया। बेसिकली वेस्ट एशिया और सेंट्रल अफ्रीका में ज्यादा पाया जाता है, लेकिन अब ये पूरी दुनिया में फैल गया है। सिम्टम्स क्या है? सेम। स्मॉल पॉक्स को हम इरेडिकेट कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं, उसकी वैक्सीन भी आ गई है। और कहीं ना कहीं भाई देखो, स्पीशीज तो सेम है ना, तो कहीं ना कहीं वो वैक्सीन आपके लिए काम करेगी। लेकिन टेंशन ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 5 से 21 दिन तक रहता है। इंक्यूबेशन मतलब क्या होता है? जब आपको इस वायरस ने पकड़ा। और सिम्टम्स कब आए? सिम्टम्स क्या होता है? आपके लिम्फ नोड्स जो हैं वो फूल जाएंगे, स्वेल कर जाएंगे, आपको बुखार होगा और आपको इस तरीके के रैशेस मिलेंगे। ठीक है ना, जैसे आपने स्मॉल पॉक्स में देखा होगा, चिकन पॉक्स में देखा होगा, ऐसे छोटे छोटे दाने मिलेंगे। अब बड़ी बात यह है, चिकन पॉक्स से खतरनाक बीमारी, स्मॉल पॉक्स से खतरनाक बीमारी कोई नहीं होती। क्योंकि पहली बात तो वो खुद से ही ठीक होंगी। दूसरी चीज ये है ना कि ये एक बार हो गया, हालांकि ये सब आपको जिंदगी में एक ही बार होगा, उसके बाद आपको नेचुरल इम्यूनिटी मिल जाएगी, एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी, दोबारा ये आपको नहीं इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन जब ये इन्फेक्ट करता है ना, तो पूरे शरीर में दाने हो जाते हैं, खुजली होती है, और उसको आप खुजला भी नहीं सकते। खुजलाओगे तो दाग पड़ जाएंगे, दर्द होता है, और वही लगता है कि बस यार खुजला ले जितना हो सके। नींद नहीं आती क्योंकि बुखार भी रहता है, बुखार भी रहता है। और ये 2 हफ्ते तक चलता है, 1 से 2 हफ्ते तक। फिर जाके धीमे धीमे ये ठीक होता है अपने आप। अपने आप रैशेस जो है वो सूखने लगते हैं और फिर झड़ जाएंगे। लेकिन बड़ी डेंजरस, बहुत ही इरिटेशन होता मुझे। मैं 10th में था जब मुझे चिकन पॉक्स हुआ था, और दोस्तों हालत खराब हो गई थी, सोना दूभर हो गया था मेरा, रात रात भर नींद नहीं आती है। इसीलिए एहतियात की जरूरत है, लोगों को बताना पड़ेगा। और यहां पे यही बोला है कि अभी देखिए, भले ही हर एक में से 10 में से 1 इंसान मरेगा, इसमें बहुत कम, मतलब मरने के चांसेस ना के बराबर है, बहुत कम रहते हैं। कोविड में तो ज्यादा है, इसमें तो और कम है। लेकिन लोग अंधे हो सकते हैं, लोग डिसेबल हो सकते हैं, और ये ज्यादा होंगे। तो इसीलिए
लोगों को अवेयर करिए, तुरंत रिस्पॉन्ड करिए। और वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क ने इसको एक पैंडेमिक जो है वो घोषित कर दिया है कि इट्स नाउ अ पैंडेमिक। अब WHO क्या कहता है इस पे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको पैंडेमिक घोषित करेगा नहीं करेगा ये देखना है। वैसे जरूरी है इस पे कुछ ना कुछ फैसला लिया जाए, देशों को बताया जाए। वेस्टर्न कंट्रीज में फैल गया, यूरोप में केसेस मिले हैं, तो देशों को अब बताएं। भारत में भी आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि देखो ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, आपको ये प्रिकॉशंस लेने हैं। जैसे कोविड के साथ, कोविड में तो बहुत बाद में, शुरुआत में कोविड पे एक्शन ले लिया जाता तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती ही नहीं, लेकिन 6-7 महीने हमने वेट किया। जब बात हाथ से चली गई तो यहां पे बोला गया है कि फटाक से इमरजेंसी टीम जो है वो तैयार करो WHO की और पूरी दुनिया को बता दो। तो ये मंकी पॉक्स है और ये एक पैंडेमिक घोषित कर दिया है। अच्छा, अब आपको बता दो कि यूपीएससी के कोर्स जो है वो हमारे आते हैं, सेल खत्म हो रही है दोस्तों। हिस्ट्री ऑप्शनल और PSIR ऑप्शनल आप जरूर अवेल करें। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है, अगर आपका PSIR ऑप्शनल है, जरूर हमारे कोर्सेज को अवेल करें दोस्तों, मजा आ जाएगी। ऑप्शनल बहुत ज्यादा जरूरी है यूपीएससी एग्जाम के लिए। विदाउट ऑप्शनल आप इस एग्जाम को नहीं निकाल सकते। तो हम लाए हैं ना आपके लिए पूरी लाइव क्लासेस। 1 जुलाई से लाइव क्लासेस शुरू हैं और अब एडमिशन क्लोज हो रहे हैं, सेल भी खत्म हो रही है। फिर बाद में आप लोग चिल्लाओगे सर सेल नहीं सेल नहीं, बस खरीद लो इसको, कहीं पे इंक्वायरी करने की जरूरत नहीं, फटाक से खरीद लो और मैं आपसे फिर सीधे बात करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।